जी वेलकम बैक। ठीक है जी। तो कोई भी ऐसी, मैंने आपसे कहा कि कोई कंडीशन आ गई जो पूरी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल थी, लेकिन एक ही दफा हुई और हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये बना जहां एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, और हमारे पास जो आउटपुट था, पोटेंशियल आउटपुट और रियल आउटपुट यहां हुआ। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट पोटेंशियल पॉइंट था और ये हमारे पास रियल आउटपुट यहां हुई। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गेम। ठीक है जी, और ये सस्टेनेबल नहीं होगी, अगले साल भी आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी और आपके पास प्रोडक्ट पोटेंशियल के बियॉन्ड आपके पास वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस, अनलेस एंड अनटिल कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए या कोई ऐसे रिसोर्सेज को तसलसल के साथ इंक्रीज हो रहे हो तो फिर मुमकिन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल विदाउट लॉन्ग शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई का। तो ये था सदीक, ये पॉइंट था सलमान। कौन सा वाला एग्जाम्पल भाई? कौन सा एग्जाम्पल भाई जो मैंने बता दिया कि बुक वगैरह में दिए? ये हो रहा देखिए, खुद का सलमान। Inflationary gap when the equilibrium in a macro economy is beyond the product potential is said there is inflationary gap। वही बात, जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट आपके प्रोडक्ट पोटेंशियल के बियॉन्ड बने, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। हाउ कैन द इकोनॉमी बियॉन्ड इट्स प्रोडक्ट पोटेंशियल, किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सवाल बन रहे जिस तरह आप लोग। दिस माइट सीम काउंटर इंट्यूटिव, इट इज पॉसिबल, it is possible, it is expected in future, so as when expected expenditure will not equal to consumption at future date time, this is not sustainable without वही बात वही मैंने वही की है कि ये पॉइंट अचीवेबल नहीं है नॉर्मली। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल के आपका ये कर्व इधर शिफ्ट हो जाए। हाँ, सडनली ये हो सकता है, वन टाइम ये हो सकता है। ठीक है जी, जो मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशन आ गई, क्लियर, तो इसका यही मतलब था भाई। आप इनको काइंडली इतना दिमाग पे ना करें। सिर्फ देखो उन्होंने भी उन्होंने इन्फ्लेशन गैप इतना डिफाइन किया बस, ये आप देखिए, उन्होंने भी रीजन नहीं लेके कि ये क्यों बाहर बना है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये और वो। ठीक है, तो उन्होंने, अगर उन्होंने टेस्ट भी किया ना तो इंशाल्लाह ये 5 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। वो आपसे पूछेगा सिर्फ कि इन्फ्लेशन गैप क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जरा आप डायग्राम ड्रा कर जरा बताएं, तो आप लोग बता दें उनको सिर्फ। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो मैंने आपसे कहा कि फेवरेबल हो और वन टाइम हो, तो बस इसमें ये पॉइंट था। क्लियर? हम लोगों ने अगर एक्सप्लेन भी करना है तो आप लोग के साथ ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, ये शॉर्ट रन और ये ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बना बियॉन्ड द प्रोडक्ट पोटेंशियल पॉइंट, और प्रोडक्ट पोटेंशियल पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है और रियल आउटपुट के दरमियान जो डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी के। और ये हमने फॉर एग्जांपल ये शेडेड एरिया है, फॉर एग्जांपल आप अगर इसको शेड करना चाहे ना, ये शेडेड एरिया हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप है। दैट्स इट, सिंपल, बस में ये था। सही है जी। बाकी भी पूछे, शाबाश शमीन, आप भी पूछे। ठीक है, सही शफकत, तो इसको इतना वो ना करें, बस इतना समझे कि आउटपुट गैप होती क्या चीज है। दो तरह की, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी, और वो बनती कैसी है। बस अगर आपके विद इन द प्रोडक्ट पोटेंशियल बने, विद इन द प्रोडक्ट पोटेंशियल आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। उन्होंने देखो ये एरो से जाहिर किया है, ये देखो ये ठीक है।
तो आप इसको शेडेड कर ले इस एरिया, क्योंकि सर ये हमारे पास ये शेडेड एरिया हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप। लेकिन अगर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बियॉन्ड द प्रोडक्ट पोटेंशियल बने, जो कि सस्टेनेबल नहीं है फ्यूचर में, अनलेस एंड अनटिल के आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर मूव करे राइट की तरफ, अनलेस एंड अनटिल, ठीक है जी। लेकिन अगर वन टाइम किसी भी रिस्क की वजह से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बियॉन्ड द प्रोडक्ट पोटेंशियल बने, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ये भी मुमकिन है कि आपकी आउटपुट ज्यादा हो, जिस तरह हमने, ये भी एक रीजन हो सकती है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गई, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब बात आ गई ना, ठीक है जी। और आपकी नॉमिनल जीडीपी ज्यादा बनी, इन्फ्लेशन ज्यादा बना, ठीक है जी, जिसकी वजह देखो मैं आपको बताता हूँ अगर इन्फ्लेशन ना होता, एक और बात अभी एक सलमान एक और, अगर इन्फ्लेशन ना होता तो हमारी जीडीपी होती फॉर एग्जांपल 10 बिलियन, क्लियर जी, फॉर एग्जांपल इधर बन जाती 10 बिलियन, हमारे पास प्रोडक्ट पोटेंशियल ये थी। लेकिन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि अब हमारी जो जीडीपी बड़ी वो 15 बिलियन तक बनी, ठीक है जी। हम खुश हुए कि हमारी तो जीडीपी, हमने तो 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी तो पोटेंशियल ही 10 बिलियन है, लेकिन ये तो 15 तक पहुंच गई, हाउ इज इट पॉसिबल जी। लेकिन जब हमने उधर देखा इन्फ्लेशन का, हमने एनालिसिस किया तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के बियॉन्ड, देखो इधर पोटेंशियल तो 10 बिलियन की थी लेकिन पहुंच गई 15 बिलियन तक, इक्विलिब्रियम पॉइंट 15 बिलियन तक अचीव हुआ। हम खुश हुए जब देखा तो उधर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गई थी, तो एक रीजन ये भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, क्लियर। तो ये पॉइंट था, लेकिन पेपर के लिए बस इतना ही समझे कि बियॉन्ड बने तो बस डेट से, उसने कोई रीजन वगैरह इस तरह नहीं दिए है ना, तो आप लोग भी अपनी तरफ से कोई रीजन ना लिखिए, ऐसा ना हो कि समझ ना आए एग्जामिनर के और एफिशिएंट मार रहे हैं ना। जी पूछिए, शाबाश। जी पेपर देख लेता हूँ, शाबाश पूछिए, शाबाश। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस जी सलमान, आप कुछ क्लियर हुआ? काइंडली आप भी पास पेपर करते जाएं, हाँ ठीक है जी। आप इसको दोबारा दोबारा अपने हाथ से सॉल्व करते जाएं जी। अभी तो टाइम है, खैर आप 2 महीने आप लोगों के पास टाइम, खैर इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो। पॉलिसी कहाँ पे है? ये तो आप देख ले, इंस्टीट्यूट आप पता चल रहे हो कहाँ से हैं। मैं एक एक के सवाल सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखें आप, आई कैप स्क्रीन क्लियर है जी। आई कैप केफ टूल स्प्रिंग 2017, 7 मार्च का सवाल, ठीक है, तकरीबन 2.5 साल पहले।
भाई ये ग्रुप में खाकान पहले से भी शेयर थे, लेकिन इंशाल्लाह मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है जी। खाकान ऑलरेडी मैंने शुरू शुरू में शेयर करवाया था, मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है जी, ठीक है जी। अगर आप लोग IKF के पास पेपर नहीं दे सकते, मतलब आप पास पेपर डाउनलोड करके और फिर उसका, तो ये किताब सर ने हर टॉपिक वाइज के साथ पास पेपर भी अटैच किए ना, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अंडर द न्यू क्लासिकल अप्रोच। मैंने आपसे कहा था ना भाई मेरे कि दो तरह के अप्रोचेस हैं, तो न्यू क्लासिकल अप्रोच का क्या मतलब, जो अभी हमने पढ़ा कीनेसियन अप्रोच के तहत नहीं। न्यू क्लासिकल अप्रोच में क्या था, न्यू क्लासिकल अप्रोच में आपने एग्रीगेट डिमांड कर्व और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी ड्रा करना है, और लॉन्ग रन वर्टिकल टू एक्सिस वो कर्व भी ड्रा करना है। समझ रहे आप मेरी बात, क्लियर। तो वो जो अभी हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसलिए उन्होंने कहा कि न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर आप इसलिए कर ले कि आपने वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, अभी एग्जाम में टेस्ट करवा रहे हैं आपसे कि क्या आपको न्यू क्लासिकल अप्रोच का पता है कि नहीं पता, कि न्यू क्लासिकल अप्रोच और कीनेसियन अप्रोच में क्या फर्क था, कि उसमें न्यू क्लासिकल अप्रोच में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी होगा और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी होगा। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल टू वाई एक्सिस होगा, और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जिधर एग्रीगेट डिमांड को क्रॉस करे वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो क्यों मैं इतने डिटेल में आप लोगों को मैंने समझा दिया कि न्यू क्लासिकल अप्रोच और कीनेसियन अप्रोच में ये फर्क है। क्योंकि कीनेसियन अप्रोच क्या कहता है कि यार कोई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की डिफरेंस नहीं है, जब तक आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड ना हो, फुली यूटिलाइज ना हो, उन्होंने इसको फुल एम्प्लॉयमेंट, उस टाइम तक आपकी कर्व फ्लैट रहेगी एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है। लेकिन जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेंगे पॉइंट, और तो फिर आपके उसके बाद एग्रीगेट सॉरी प्राइस पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा न्यू, उसने खुद आपको बता दिया कि न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंडर बनाए कि आप लॉन्ग रन का भी बनाएं और शॉर्ट रन और वो भी बनाएं, ठीक है जी। जी मुस्कान क्लियर है अब? जी आसिफ अहमद, ठीक है। ये सवाल जी सबको क्लियर है कि नहीं? अब आ गए हैं इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। तो अब खुदा के लिए भाई आप लोगों ने सिर्फ डिफ्लेशनरी गैप बनाना है, वो इन्फ्लेशनरी की तरफ ना जाए बस। 4 मार्क्स का सवाल है भाई, 4 मार्क्स, मैंने आपसे कहा ये 4 से 5 मार्क्स के आ जाएंगे। तो डिफ्लेशनरी गैप आप लोगों ने बताना है कि सर डिफ्लेशनरी गैप इफ द डिफरेंस विन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अचीव विद इन द प्रोडक्ट पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट पोटेंशियल एंड द रियल आउटपुट, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशनरी गैप मैंने आपसे कहा था कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट विद इन द प्रोडक्ट पोटेंशियल बनेगा, विद इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के अंदर अंदर आपका वो बनेगा। तो आप लोगों ने वो कर्व बनाया जो हमने सबसे आखिर में बनाया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये इन्फ्लेशनरी गैप का पूछते तो फिर आप कहते कि सर इन्फ्लेशनरी गैप वो होता है कि जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बियॉन्ड द प्रोडक्ट पोटेंशियल बने, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। लेकिन क्योंकि उधर हम उसने हमसे डिफ्लेशनरी गैप का पूछा है, तो आप बताएं कि सर डिफ्लेशनरी गैप वो होता है कि जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट या जिधर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करे वो हमारे प्रोडक्ट पोटेंशियल के अंदर अंदर बने, तो इन दोनों के जो डिफरेंस होगा प्रोडक्ट पोटेंशियल का और इक्विलिब्रियम पॉइंट का, इसको हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। तो 4 मार्क्स के लिए होप्स हो कि आप डिफिनेशन एक दो लिख में लिख लेंगे और डायग्राम बना लेंगे और एक दो लिख में एक्सप्लेन, तो होप्स हो कि आपको ये 4 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपके पास टाइम है तो 3 4 5 लिख ले, लेकिन मार्क्स को देखकर भी आपने आंसर देना है जी, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। अब ये देखें आप, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन इकोनॉमी इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, 6 मार्क्स के लिए। तो भाई खुदा के लिए आप लोगों ने लिखना है कि इन्फ्लेशनरी गैप वो होता है कि हमारा जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रोडक्ट पोटेंशियल के बियॉन्ड बने और आप ये कहे कि ये सस्टेनेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल अनलेस एंड अनटिल के आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट की तरफ मूव कर ले, फिर आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर ले, बस दैट्स इट जी।
अब पूछे शाबाश, लगे आपके दिल को भी किस तरह इस सवाल आते हैं ना, तो इस तरह के सवाल आते हैं। होप सो कि कंफ्यूजन थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। उम्मीद है आप लोगों से कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप के अब जो सवाल हैं, प्राइस देखो, इन्फ्लेशन का जो होता है ना, वो प्राइस कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर उस प्राइस को ना बढ़ाए। इन्फ्लेशन की वजह से तो प्राइस मूव कर सकती है ना, उसने जब प्राइस बढ़ाई तो उसने एक डिमांड की वजह से तो प्राइस नहीं बढ़ी ना मेरे भाई सलमान। प्राइस अगर बढ़ी तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है ना। फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर प्राइस बढ़ी है तो वो तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है ना कि डिमांड। डिमांड तो वही है ना इकोनॉमी के अंदर। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो इन्फ्लेशन की वजह से अगर आपका जीडीपी में इंक्रीज आया, वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी नहीं पढ़ी आपने सलमान भाई। आपकी रियल जीडीपी में तो इजाफा नहीं हुआ, आपके नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हुआ। अगर आपकी जीडीपी में इजाफा हुआ तो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है ना। ये जब आपकी समझ में आएगा जब आप इन्फ्लेशन डिटेल में पढ़ोगे उधर। वो रियल, इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होती है। आपने कोई पूरा नहीं मारा कि रियल जीडीपी आपकी बढ़ी, आपने कितनी नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है। अगर आपके फिगर ज्यादा शोर है तो उसमें इन्फ्लेशन का कमाल है, आउटपुट का कमाल नहीं है उसमें सलमान। मेरी बात समझ रहे ना भाई? इंशाल्लाह ये आपको मजीद क्लियर होगा तब जब आप इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। सही है ना कहना रुकिए, देखिए इसमें कोई कमाल नहीं कि आपकी रियल जीडीपी, आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है। अगर आपकी फिगर में इंक्रीज आए है 5 रुपए का तो ये, इसमें कोई हुकूमत ने कोई तुरा नहीं मारा, बल्कि वो इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी बेची गई हैं ऑटोमेटिकली। कोई मजा नहीं आया। सही है, तो ये इंशाल्लाह जब आप ये सर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ोगे और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थोड़े बहुत पढ़ लोगे तो उधर से फिर आपका इंशाल्लाह मजीद माइंड खुल जाएगा। लेकिन होप्स हो कि इस चैप्टर में अभी कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर यहाँ से सवाल आ गया तो उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो। ठीक है, अजहर का एक सवाल देता है इंशाल्लाह, मैं सॉल्व करके ना दे दूंगा, वो थोड़ा सा मैं बिजी रहा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चैप्टर में कोई मसला नहीं आएगा।